श्री राम। आज श्री राम। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को हार्दिक निमंत्रण मेरी तरफ से कि 2 तारीख को बच्चे की बारात जाएगी और 3 तारीख को रिसेप्शन है, तो 3 तारीख को आप सब लोग सादर आमंत्रित हो, आप पधारना, मेरा निवेदन है ये। अभी कुछ लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं। माइक बंद कर दो, किसी का भी माइक चालू हो तो माइक बंद कर दो प्लीज। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न थे मेरे पास, मैं प्रयास करूंगा सारे प्रश्नों के उत्तर दूं, लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि कुंभ क्या है। कुंभ के स्नान का महत्व इतना क्या है और क्यों है। हमारे भारत देश में, हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहाँ अधिकतर अवतार यहाँ हुए, अधिकतर पावन गंगा यहाँ है, अधिकतर पावन तीर्थ यहाँ है। सारी, मैं बाहर भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि भारत के मुकाबले कुछ भी नहीं है दूसरी। तो कुंभ स्नान का इतना महत्व क्यों है। आज जितने हमारी जनसंख्या है भारत की, उससे आधे साधु हमारे भारत देश में है, लेकिन ये सस्पेंस है कि कुंभ के बाद वो साधु जाते कहाँ हैं, उनका पालन पोषण कैसे होता है, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, कैसे साधना करते हैं। आज 50 करोड़ के लगभग हमारे कुंभ में, प्रयागराज में स्नान करने साधु लोग, संत लोग पहुंचे हैं। आप देखो कि इतने साधु कुंभ के बाद जाएंगे कहाँ। ये एक लंबा विषय हो जाएगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि कुंभ की महत्वता क्या है। हमारे पुराणों में लिखा है कि जब समुद्र मंथन हुआ था और समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले थे, तो जो हलाहल निकला वो तो भगवान भोलेनाथ ने ग्रहण कर लिया, इसीलिए उनको नीलकंठ बोलते हैं। और उसके बाद जो अमृत कलश निकला, तो देव और दानवों में, दोनों में झड़प हुई, युद्ध हुआ। वो छीना झपटी के चक्कर में जहां भी 4 बूंदें जिस जगह गिरी है, जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन, 4 जगह क्रमशः कुंभ लगता है हर 12 साल में। 6 साल में छोटा कुंभ होता है, 12 साल में बड़ा कुंभ होता है। लेकिन इस बार हम भाग्यशाली है कि 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है। महाकुंभ वो स्थिति है जब देव और दानवों में जब छीना झपटी हुई थी अमृत कलश के लिए, और जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, उस समय जो ग्रहों की जो स्थिति थी वो की वही इस कुंभ में है, इसीलिए इसको महाकुंभ कहते हैं। वही स्थिति, वही तारामंडल जिस जगह पर स्थित था, तब जब ये हुआ होगा, मंथन हुआ होगा, समुद्र मंथन, और कलश निकला होगा, अमृत कलश। तो पुराणों के अनुसार वो जो बूंद प्रयागराज में गिरी थी, वही स्थिति है चंद्रमंडल की, उसकी तारामंडल की, जो हमारे ग्रहों की स्थिति। इसीलिए महाकुंभ है हमारी इस उम्र के अंदर, इस शारीरिक शरीर के, भौतिक शरीर के अंदर, तो ये पहला और अंतिम कुंभ है, क्योंकि अगला फिर 144 साल बाद आएगा। कुंभ तो हर साल, हर 12 साल बाद आता है, और छोटा कुंभ होता है कुंभ, वो हर 6 साल बाद आता है। तो पहले मैं कुंभ की भौतिक महत्वता बताता हूँ कि गंगा, यमुना और सरस्वती, गंगा, यमुना और सरस्वती, तीनों नदियों का जहाँ मिलन होता है,
उसको हम प्रयागराज कहते हैं, उसको हम संगम कहते हैं। और उसी जगह तीनों नदियां, जो पावन नदियां हमारी, जो गंगा, यमुना और सरस्वती, सरस्वती लुप्त है। गंगा, आप कभी त्रिवेणी में जाओ प्रयागराज में, तो आपको गंगा और यमुना के दर्शन होंगे। सरस्वती लुप्त रूप में है, साइलेंट मोड में है वो। इसकी बड़ी लंबी गाथा है कि जब वेद व्यास जी लिख रहे थे वेद, तो ये डिस्टर्ब हो रही थी इसकी कल 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 की आवाज से उत्तराखंड में। तो उनका श्राप है कि तेरी धारा से मुझे कष्ट होता है, इसलिए तू शांत हो जा। तो वो तब से व्यास जी का श्राप से ये शांत है, तो इसलिए वो गुप्त है। अब गंगा और यमुना, लेकिन उस दिन सरस्वती का संगम भी त्रिवेणी, त्रि मन तीन, वेणी मन नदी, संगम मन जहाँ मिलती हो, उस जगह का महत्व है जहाँ त्रिवेणी संगम है। और वहाँ का देखिए, कर्म तो वो आपको कर्म का फल तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जैसा भी आप कर्म करोगे ना, कर्म का फल तो कोई नहीं मिटा सकता। ना 14 कला निदान राम, ना 16 कला निदान भगवान कृष्ण, कोई नहीं। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। बहुत सारे लोगों की अगर सोच है कि भाई गंगा में स्नान करके आ जा, हमारे पाप धुल जाएंगे, तो मुश्किल काम है। हाँ, हमारी आस्था है, हमारी माँ है वो गंगा, हमारा पालन कर रही है, ये देश हमारा पालन कर रहा है। अब ये तो हुआ भौतिक स्वरूप, जो त्रिवेणी का, गंगा, यमुना और सरस्वती का जहाँ संगम होता है, उसको प्रयागराज बोलते हैं। वहाँ नहाने से हमारे को पुण्य, हमारे पाप नहीं कटेंगे, लेकिन पुण्य जरूर अर्जित होते हैं। क्योंकि कहा न, तीर्थ करे एक फल संत मिले, फल चार सतगुरु मिले, अनेक फल कहे कबीर विचार। तीर्थ करने से एक फल मिलता है, जिसका नाम है धर्म। और अभी जो कुंभ में जो संत लोग आए हैं, वो ऐसे ऐसे संत लोग आए हैं जो जिनके दर्शन करना बड़ा दुर्लभ है। हो सकता है परमपिता परमात्मा अपने शरीर को, शरीर धारण करके और कुंभ नहाने आए हों भौतिक रूप से। कौन किसको पहचानता है। इसीलिए कहते हैं संत लोग के, दो बातन को भूल मत, जे चाहे कल्याण। नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। पता नहीं भगवान किस रूप में वहाँ पदार्थ हैं। और ऐसा हमारा पुराणों का मानना है कि तब परमपिता परमात्मा भी इन संतों के दर्शन करने के लिए वहाँ भौतिक रूप से उपस्थित होते हैं। अब किस रूप में होते हैं मालूम नहीं। अब मैं आपको राजयोग के ऊपर ले जाता हूँ कि राजयोग में कुंभ है क्या। आप में से कोई बता सकता है कि गंगा नदी किस नाड़ी को बोलते हैं? गंगा किसको बोलते हैं? मैंने इतनी बार आपकी ऑनलाइन क्लास लिया, बता सकते हो कि ईड़ा नाड़ी को बोलते हैं गंगा, या पिंगला नाड़ी को बोलते हैं? ईड़ा, ईड़ा नाड़ी। हाँ, ईड़ा नाड़ी गंगा। सुनिए, अब देखिए शरीर में कुंभ कैसे मनाया जाता है, वो सुनिए आप। इसको बारीकी से सुनना, बहुत अच्छी तरह से मैं समझाऊंगा। आपके समझ में नहीं आएगी तो मैं दोबारा बताऊंगा। और आपके प्रश्न बहुत है आज, लेकिन उन प्रश्नों के सारों के मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं, क्योंकि इतना समय हमारे को मिलेगा कि नहीं। लेकिन कुंभ समझो आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है ना, वहाँ संगम होता है। और उस संगम में स्नान करने से पुण्य अर्जित होता है। हमारे पाप कटेंगे नहीं, लेकिन पुण्य निश्चित तौर पर अर्जित होंगे, हमारे को धर्म लाभ मिलेगा। अब क्योंकि आप इतने सालों से ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, मेरे से जुड़े हुए हो, बहुत सारे धर्मशास्त्र पढ़े हुए हो, आप अच्छे अच्छे संतों से जुड़े हुए हो। संत सदा हमारा कल्याण चाहने की आशा करते हैं। कोई भी बाप हो, वो ये चाहता है मेरा बेटा काबिल बने। कोई भी संत हो, वो ये चाहता है कि मेरा शिष्य या मेरा उपदेशी या मेरा प्रिय मित्र, उसका येन केन प्रकार कल्याण की उसको राह बताऊं। संत को कोई लालच नहीं होता। तो ये जो बात मैं बता रहा हूँ कि कुंभ है क्या हमारे भौतिक शरीर में, ये तो मैंने कुंभ की पृष्ठभूमि बताई जो भौतिक रूप से है। अब कुंभ को आप ऐसे समझिए, ईड़ा नाड़ी गंगा है, पिंगला नाड़ी यमुना है। गंगा का जो वर्ण है, जो रंग है, वो दूधिया रंग है। आप वहां भी जाके देखो प्रयागराज में, तो गंगा का रंग दूधिया है।
गंगा में कभी कीड़े नहीं पड़ते हैं गंगा के पानी में। यमुना का जो पानी है वो नीले रंग का है। वहाँ अगर प्रयागराज में आप देखोगे जाके तो पानी में थोड़ा फर्क है। गंगा का रंग दूधिया है, उसका रंग हल्का सा नीला है। सरस्वती नदी तीसरी तरफ से जो आती है गुप्त रूप से, लेकिन वो उन सरस्वती के दर्शन वो कर पाता है जो अच्छा विद्वान हो, अच्छे सक्षम हो, अच्छे सक्षम गुरु का शिष्य हो और ब्रिलियंट हो, विद्वान साधक हो। लेकिन होती है यमुना सरस्वती भी संगम में शामिल, इसी वजह से उसको त्रिवेणी कहते हैं। अब इस भौतिक शरीर में आपको कुंभ स्नान कैसे करना वो मैं बताता हूँ आपको। गंगा नाड़ी ये वाली, ईड़ा नाड़ी, ये जो इस नाक से जब श्वास बहती, क्योंकि मैं हाथ लगा लगा के इसलिए बताऊंगा कि बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं। इस नाड़ी को हम ईड़ा नाड़ी बोलते हैं और ईड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है। इसका स्वभाव बड़ा शांत है। हमारी गंगा नदी का जो वर्ण है वो दूधिया है, वो बड़ी शांत है। इस ईड़ा नाड़ी में जहर को समाप्त करने की ताकत है। इस गंगा के अंदर जो गंगा नदी है हमारी, उसमें जहर को समाप्त करने की ताकत है, यानी उसके पानी में कीड़े नहीं पड़ते हैं, आपने देखा होगा। दूसरा, ये नाड़ी जो सूर्य नाड़ी है इसको पिंगला नाड़ी बोलते हैं और पिंगला नाड़ी का वर्ण गर्म है, तेज है, इसका ठंडा है, इसका वर्ण तेज है। गंगा यमुना के पानी में उष्णता है, यमुना के पानी में, और गंगा के पानी में शीतलता है। इसी प्रकार से ये हमारी गंगा है और ये हमारी यमुना है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो सरस्वती नदी है वो साइलेंट है, साइलेंट मोड पे, शराबवश। अब हमारी गंगा और यमुना दो नदी है, लेकिन तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है जिसको हम सरस्वती बोलते हैं। वो साइलेंट है हमारे भीतर, लेकिन वो हमारे को इन आँखों से या इन जो हम अभ्यास, बिना अभ्यास के हम महसूस नहीं कर पाते हैं। जो सुषुम्ना नाड़ी है वो सरस्वती का प्रतीक है। और जैसे वेद व्यास ने उस सरस्वती को श्राप दिया था कि तू साइलेंट रहे, मेरे में जो वेद लिख रहा हूँ उसमें डिस्टर्ब हो रहा है, उसमें व्यवधान हो रहा है। इसी प्रकार से जब हम माँ के गर्भ से इस धरती पर आते हैं तो इस सरस्वती को, इस सुषुम्ना को परमपिता परमात्मा साइलेंट मोड में रख देते हैं, एक पर्दे में रख देते हैं। क्योंकि हर आदमी अगर उस सुषुम्ना को समझने लग जाए, कोई कामी आदमी है, कोई क्रोधी आदमी है, कोई डकैत है, कोई चोर है, कोई कुछ है, अगर उनके ही समझ में आ जाए तो फिर वो चाहे जो कर ले। इसीलिए इसको गुप्त रखी है। तो ये तीन नाड़ियां हमारे शरीर में, गंगा, यमुना और जब दोनों चलती है जब सुषुम्ना। गंगा के संगम में नहाने से धर्म लाभ होता है और इस संगम में स्नान करने से अध्यात्म लाभ होता है, जिसमें चार मुक्ति मिलती है हमारे को, सायुज्य, सामुक्ति, इस प्रकार से जो चार मुक्ति है, सामीप्य वगैरह, ये चार जो मुक्तियां हैं, ये चार मुक्ति का आभास होता है। और सबसे बड़ी बात कि परमपिता परमात्मा का आभास होता है। इस गंगा नदी में नहाओगे ना, इस त्रिवेणी के अंदर, तो आपको भगवान भोलेनाथ के की स्मृति संपुट होगी अपने मन मस्तिष्क के ऊपर कि कभी भगवान भोलेनाथ ने ये गंगा उतारी थी। ऐसे ही जब इस संगम में हम स्नान करेंगे ना, स्नान कैसे करेंगे मैं आपको पूरा विधि बताऊंगा, तो हमारे को उसी भगवान शिव का, जो देवादिदेव महादेव है, जो हमारे योग के इस ब्रह्मांड के प्रथम गुरु है, उनके दीदार होंगे। अब कैसे दीदार होंगे? इस प्रयाग में जाने के लिए आपको कोई साधन की जरूरत है। आप कोई जोधपुर रह रहे हैं, कोई जयपुर रह रहे हैं, कोई दिल्ली रह रहे हैं, कोई एमपी, कोई यूपी, कोई कहीं के जुड़े में आप लोग, तो आपको वहां जाने के लिए कोई साधन चाहिए। इसी प्रकार से इस संगम में जाने के लिए भी कोई साधन चाहिए। अब वो साधन के लिए हमारे को गुरुदेव की शरण में जाना पड़ता है, क्योंकि उसका ड्राइवर वो है, हमारे सतगुरु होता है, वो हमारे ड्राइवर होता है। अब आप देखिए कि आपको ये तो पता है गंगा गंगोत्री से चालू होती है, यमुना यमुनोत्री से चालू होती है, और सरस्वती माता भी उत्तराखंड से चालू होती है। हमारी जो नाड़ी है वो यहाँ से चालू होती है, सुषुम्ना पिंगला यहाँ से चालू होती है
लेकिन आज मैं आपको बारीकी से बताऊं कि जब ये नाड़ी इधर जाती है ऊपर, यहाँ तक, मेरा चेहरा आप लोगों को बराबर दिख रहा होगा, ये जब नाड़ी यहाँ जाती ना इधर, तो हमारी आंखों की भुजाओं की निशान इस तरीके से है, ये ऐसे ऐसे यूं करके यूं। आजकल ब्यूटी पार्लर करा लेती है लड़कियां, तो वो और अच्छी ऐसे तीर्थ टाइप में दिखती है, बिल्कुल यूं यूं, जैसे धनुष का आकार होता है। और यहाँ से भी आप देख लीजिए धनुष का आकार है, ऐसे करके ऐसे। ये नाड़ी की जो प्राणवायु है वो ऊपर नहीं जा रही है, वो यहीं से डाइवर्ट हो रही है इधर ऐसे, इधर ऐसे होके इस कान के होते हुए, और ये जो विशुद्धि चक्र है ये वाला, ये वाला, ये यहाँ से ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके, और ठीक हमारे गुदा द्वार के पास जाती है, और गुदा द्वार से ठीक वापस रिटर्न होती है ऐसे। इसी प्रकार से हमारे गुदा द्वार का जो शेप है ना, वो इस प्रकार से है। तो ऐसे वो वापस रिटर्न होकर वापस ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि हमने जब वापस रिटर्न होती है, हम ये जो प्रारंभ होता है इनका तब भी, और जब रिटर्न होती तब भी उस जो सरस्वती है उसका ध्यान नहीं करते हैं, क्योंकि हमारे को पता ही नहीं है। हमारे को आज तक यही पता है कि भाई हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं। तब जब दोनों नाड़ी वापस रिटर्न होती है ना, तो वापस यहाँ आकर ऐसे ही वही वही रिटर्न का वही रास्ता है, ऐसे 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 करके वापस ऐसे होके, और इस नाक के द्वारा ऐसे हवा निकाल देते हैं। अब प्रश्न ये है कि फिर सरस्वती नाड़ी जो है ना, वो उसको कैसे खोजा जाए। आप सरस्वती, पहली बात तो वो सुषुम्ना, जिसका विकल्प सरस्वती है, सरस्वती का विकल्प नाम सुषुम्ना है। सुषुम्ना को कैसे पकड़ा जाए, बहुत सारे लोगों की ये मानसिकता होती है। इसका सबसे बढ़िया तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान के, आप किसी सज्जन को अगर ध्यान की विधि नहीं हो तो मैं बता देता हूँ, और नहीं तो आप सारे लोग पारंगत हो ध्यान में, ऐसी कोई बात नहीं है। और नहीं हो तो आप पूछ लेना, अभी बोल देना, मैं आपको बता दूंगा। ध्यान से सुषुम्ना केंद्रित होती है, और इसका राजा है पूरे शरीर का, वो है मन। मन मस्तक माने नहीं जब तक खता न खाई, जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताई। जैसे विधवा स्त्री के गर्भ रह जाता, फिर वो पछताती कि मैं ऐसा नहीं करती तो अच्छा रहता, मेरी लोक लाज चली गई। इसी प्रकार से ये मन मानता नहीं है, मन को आप कितना ही समझाओ मानता नहीं है, तो ये ठोकर खाए बिना ये मानता नहीं है मन। तो इसकी ठोकर लगाने का एक ही तरीका है, वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन से ये काबू में आ सकता है, अदरवाइज ये काबू में आना बड़ा मुश्किल काम है। आप मेडिटेशन कीजिए, एक दिन कीजिए, 2 दिन के मेडिटेशन बहुत सारे लोग गलत तरीके से करते हैं। मेडिटेशन जब भी करो ना, तो आपकी दोनों भुवों के बीच में ये नासाग्र इधर, आपकी नजर यहाँ रहनी चाहिए इधर, और ऐसे बैठो, ऐसे आपकी नजर इधर रहनी चाहिए, और ठीक सामने कोई चीज रख लो, आप ओम बना लो, राम बना लो, कृष्ण बना लो, बिंदी बना लो, कुछ भी बना लो जो आपकी इच्छा हो, उस पर देखो। लेकिन इसके सीध में देखना चाहिए, इसके सीध में, नाक के सीध में। मैं मेरी अनुभूत बात बता रहा हूँ कि आपको इजी वे में ये मन कंट्रोल होने में बहुत सहायक है ये जो मेडिटेशन है, ध्यान है। अब सुनिए आप, बहुत सारे लोगों के सवाल थे, और ये कुंभ का विषय चल रहा हमारा। तो कुंभ, ये जो शरीर है हमारा 5 कोष से बना हुआ है, 5 कोष से। जब कुमार मटका बनाता है ना, उसको हम कुंभ बोलते हैं, मटकी का नाम कुंभ है। और जब देव और दानवों में जब छीना झपटी हुई, वो भी कलश ही था। तो अभी जो कलश का निर्माता है वो है प्रजापति कुमार, और इसका जो प्रजापति है वो ब्रह्मा है, ब्रह्मा। अब ये कुंभ है, इस कुंभ के अंदर अमृत है। किस जगह है? वो जो कुंभ, वो जो कलश था जो देव और दानवों में छीना झपटी हुई, उस कलश में अमृत था, ऐसा हमारा पुराण कहते हैं। इस कुंभ के अंदर भी अमृत है। ये कुंभ है पूरा 5 तत्वों का बना हुआ है, 25 प्रकृति का बना हुआ है। ये शरीर अकेला कोई चमड़ी का बना हुआ नहीं है। इसमें 5 तत्व मौजूद है, 5 कोष मौजूद है, 5 ज्ञानेंद्रिय है, 5 कर्मेंद्रिय है, चित्त मन बुद्धि अहंकार है, और प्रकृति और पुरुष है। ये सब चीजों का मिलके ये शरीर बना है, इसीलिए ये कुंभ है।
क्योंकि कुम्हार भी मटका बनाता है ना, तो पहले मिट्टी खोद के लाएगा, फिर उसको गीली करेगा, यानी पानी मिलाएगा। अकेली मिट्टी मटका नहीं बना सकती, उसमें पानी मिलाएगा, पानी मिला के बाद में वो गूंदेगा उसको ऐसे ऐसे, और फिर वो चाक के द्वारा उस पर रखेगा और उसको घुमाएगा, ऐसे मतलब एक तरीका है कुंभ बनाने का। इसी प्रकार से ये एक तरीका है कुंभ का। अब इसमें अमृत कहाँ है? आप लोग, हम लोग, आम आदमी जब इस श्वास को अंदर लेते हैं, मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप लोग करते नहीं हो। आप करोगे तो अनुभव होगा, क्योंकि मैं रास्ता बता सकता हूँ, करना आपका काम है। जब हमारी श्वास, कुछ समय के लिए आप बैठ जाइए एकांत में। आप सारे लोग गुरुमुखी है, और गुरुमुखी नहीं है तो गुरुमुखी गुरुदेव की शरण में अवश्य जाना चाहिए, क्योंकि इस जगत का अगर कोई कल्याणकारक है, हमारा हितकारक है, हमारे को परमपिता परमात्मा की अनुभूति कराने वाला, तो इस दुनिया में सतगुरु के सिवा कोई नहीं हो सकता। चाहे 4 वेद पढ़ लो, उपनिषद पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, पुराण पढ़ लो, कोई नहीं बता सकता। उसमें तरीके जरूर है, लेकिन कैसे करना वो नहीं है। तो जब श्वास को आप इस तरीके से करो, आपको सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी। नासागर पे बुद्धि रखो, नजर रखो, और सामने कोई पॉइंट बना लो और उस पर देखो आप, और उस पर देखो। आपको 2-3 काम साथ करने हैं। उस पर देख भी रहे, हमारी नजर यहाँ है, लेकिन इस नजर के सीध में वो पॉइंट भी है जो सामने, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए मेरे सामने एक वो सोने का राम दरबार है सामने, मैं इसको देख रहा हूँ, तो मेरी नजर यहाँ है, मैं राम दरबार को देख रहा हूँ। लेकिन ये 2 काम करने के साथ साथ तीसरा काम क्या करना है कि हमें श्वास का अध्ययन करना है, कि श्वास कैसे नाक से अंदर जा रही है और कहाँ कहाँ जा रही है, ये आपको परिकल्पना करनी है। मैंने आपको बताया ना कैसे जाएगी श्वास, पहले इधर जाएगी, फिर यूँ जाएगी, फिर यूँ विशुद्धि पे आएगी, फिर ऐसे 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 करके ऐसे घूम कर ऐसे वापस रिटर्न होगी। तो जब वापस रिटर्न होगी तो दोनों के बीच में, जब वापस रिटर्न होगी ना वायु, तो दोनों के बीच में किस जगह? मूलाधार के पास। ठीक मूलाधार के पास जब रिटर्न होगी तो उसी जगह सरस्वती साइलेंट है। किस जगह? मूलाधार के पास। मूलाधार, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मूलाधार है किस जगह, तो आप सारे लोग विद्वान हो, सब जानते हो, फिर भी एक बार आप समझ लीजिए कि मूलाधार ठीक हमारी जननेंद्री, जो जेनेटल ऑर्गन है, उसके ठीक नीचे, जननेंद्री के ठीक नीचे की तरफ। आप अगर बुरा नहीं मानो तो मैं आपको तरीके से बताऊं कि ठीक हमारे जो जेनेटल ऑर्गन है उसके नीचे एक धारी सी, एक चमड़ी सी उभरी हुई है, वही मूलाधार चक्र है। तो उस जगह से जब वापस रिटर्न होगी ना, जो हमारे गुदाद्वार का शेप है ऐसे, यहीं से रिटर्न होगी वह, इसी जगह सरस्वती साइलेंट है, और वो साइलेंट ऊपर चल रही है यहाँ तक, क्योंकि उसका अध्ययन हमने किया नहीं, उसको हमने जो अनुभूत की नहीं, इसलिए हमें ध्यान नहीं। अब हमारे को मेडिटेशन कर रहे हैं, नासागर भी देख रहे हैं, मेडिटेशन भी कर रहे हैं, और गुरुदेव का बिना, सतगुरु की अनुमति के बिना अध्यात्म का कोई काम मत करना। क्योंकि हमें लगता है कि छोटा सा शरीर है, इतना सा शरीर है, 5 फुट 6, 4 फुट 6 फुट का, लेकिन जब आप अनुभव करोगे ना तो ये पूरा ब्रह्मांड है। आपको यकीन नहीं हो तो गीता में देख लो, आप भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसमें पूरे ब्रह्मांड बताए इसमें शरीर के अंदर। तो जब अकेले कभी मत करना, गुरुदेव की अनुमति लेके करना, उनसे निवेदन करके करना। तो जब यहाँ से वायु वापस रिटर्न होगी, कहाँ से? गुदाद्वार से। तब हमारे को ये देखना है कि इन दोनों के बीच में, कौन दोनों? गंगा और यमुना के, इड़ा और पिंगला के बीच में। क्योंकि नाड़ी तो एक ही चल रही है आपकी, जैसे इड़ा चल रही है, पिंगला चल रही है, लेकिन इड़ा नाड़ी चलती है ना, तब भी साइलेंट रूप में यमुना चलती है, पिंगला चलती है। जब पिंगला नाड़ी चल रही होती है ना, तो भी साइलेंट रूप में इड़ा नाड़ी चलती है। यानी दोनों नाड़ियां बराबर चलती रहती है, एक तेज चलती है, उसको हम स्वर बोल देते हैं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक जो सुषुम्ना है वो सुप्त पड़ी है, क्योंकि उसका हमने अध्ययन नहीं किया। तो आपको ये अध्ययन करना है कि ठीक हमारे मूलाधार के पास जब हम रिटर्न कर रहे हैं, जैसे मैं जब करूंगा तो आप बोल नहीं पाऊंगा, तो अब मेरी श्वास को आप देखना। जैसे मैं देख रहा हूँ सामने राम जी को देख रहा हूँ, सामने राम का जो डायग्राम बना, फोटो बनी है, उसको मैं देख रहा हूँ। तो इस प्रकार से जैसे स्थिति यही होनी चाहिए जो मेरी है। और आपको ये जो हाथों की उंगलियां है ना, इस उंगली को हम जल तत्व बोलते हैं, जल तत्व की है, ये पृथ्वी तत्व की है,
ये अग्नि तत्व का है, ये वायु तत्व का है और ये आकाश तत्व का है। तो हमें ध्यान करना है, ध्यान कर रहे हैं मेडिटेशन सामने, तो बहुत सारे लोग मुट्ठी बंद करके कर लेते हैं, बहुत सारे लोग कैसे ही कर लेते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि हमारे को अनुभव हुआ नहीं। तो देखिए, जल, पृथ्वी, ये अग्नि, अंगूठा, अंगूठे के पास वाली वायु और ये आकाश तत्व। हम लोगों को किसका अभ्यास करना है? हम लोगों को सरस्वती का अभ्यास करना है। सरस्वती एक नदी है। अब नदी, एक अंगारे के ऊपर अगर जल पटको तो एक छन की आवाज आती है, धुआं निकलता है, आपने देखा होगा। तो अग्नि को प्रज्वलित करनी है किसके द्वारा? क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए वायु के द्वारा, वायु के द्वारा। तो आपकी उंगली यूं रहनी चाहिए, ऐसे, इस प्रकार से, इस प्रकार से। मेरे हाथ दिख रहे होंगे आपको, इस प्रकार कर रखे मैंने, घुटने पर रखे, और रीढ़ की हड्डी सीधी, और श्वास का अध्ययन मैं देख भी रहा हूँ और नासागर भी देख रहा हूँ। लेकिन जब मेरी ऐसे, जब मैं करूंगा तो बोल नहीं पाऊंगा, आप देखना। जब मैं बोल के ही बता देता हूँ, जब मैं नहीं बोल रहा हूँ तब इसका मतलब मैं ये अध्ययन कर रहा हूँ कि मेरी सांस कहाँ तक गई, कहाँ तक गई, कहाँ से वापस रिटर्न हुई। ये आप एक हफ्ते करिए ऐसा, आपको सुषुम्ना की अनुभूति होगी। एक हफ्ते अगर आप करो, आप अगर गुरुमुखी हो आप, एक हफ्ते के अंदर आपको सुषुम्ना सक्रिय हो जाएगी, यानी सरस्वती नाड़ी सक्रिय हो जाएगी। और सरस्वती नाड़ी सक्रिय हुए बिना संगम नहीं हो सकता, और संगम हुए बिना अमृत का लाभ नहीं मिल सकता। संगम हुए बिना आपके जो ये अमृत है ना, जिसको कौवा बोलते हैं हम, इससे बूंद बूंद गिरती है जिससे हम तरोताजा रहते हैं, उसका अभ्यास नहीं होगा। आप जीवा पलट खेचरी मुद्रा तालु बीच लगाते, जीव को उल्टा करके अगर तालु के लगाओगे तो एक अमृत का आभास होगा, लेकिन वो अभ्यास करेंगे जब होगा। लेकिन अगर सुषुम्ना को आपने जागृत कर दी, सरस्वती को अगर जागृत कर दी, तो आपको उस अमृत का लाभ अवश्य मिलेगा। अमृत का लाभ मिले बिना, अमृत का लाभ मिले बिना आप अग्रिम यात्रा नहीं कर सकते। यह अकाट्य सत्य है। क्योंकि तब आप अमर, अमर तो कोई नहीं है, अमर तो 7 ही लोग हैं, सप्त चिरंजीव। लेकिन आपको अमृतत्व की प्राप्ति होगी, यानी उस परमपिता परमात्मा की जो जो सत्य है, जो परमात्मा सत्य है, जो परमात्मा का जो स्वरूप है, आत्मा जो हमारे भीतर विराजमान है, विद्युत की तरह। जैसे बिजली के तार है ना, इन बिजली के तारों में आपको कहीं लाइट नहीं दिख रही है, हाथ नंगे तार कर लो लेकिन फिर भी बिजली है। इस पूरे शरीर के अंदर आत्म रूप से चैतन्य विराजमान है, लेकिन तब पता पड़ता है जब सुषुम्ना, जब सरस्वती सक्रिय होती है, अमृतों का लाभ मिलता है, तब आपको उस आत्म तत्व की अनुभूति होती है। और इसी को मोक्ष कहते हैं। मोक्ष कोई ऊपर जाके इंद्र की नगरी में रहना, कुबेर की नगरी में रहना, इसको मोक्ष नहीं कहते। मम अक्ष इति, मेरे अक्ष को स्वीकार करना, मेरे अक्ष की अनुभूति करना, इसी को मोक्ष कहते हैं। मुक्ति होती है, मुक्त हो जाना, जन्म मरण मिट जाना। लेकिन कम से कम ये तो देखिए कि इस इतने सुंदर शरीर हमारे को परमात्मा ने दिया, इतना अच्छा शरीर, सुंदर परमात्मा ने ये शरीर बनाया हमारे माँ बापों के संयोग से। तो इसमें क्या चीज भर रखी है उसमें, यही कुंभ का महत्व है। और इसी प्रकार से कुंभ की अनुभूति की जा सकती है, जिससे अमृत अच्छा लगता है। अब इस विषय में अगर किसी को कोई बात किसी प्रकार की पूछने तो पूछिए, फिर मैं दूसरे लोगों ने जो प्रश्न भेजे उसका मैं जवाब देता हूँ। और ये आपको लगातार एक हफ्ते तक करोगे ना, तो निश्चित तौर पर आपकी सुषुम्ना चलेगी। ये याद रखना, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब जब भी सुषुम्ना चलेगी आपको डर लगेगा, बहुत डर लगेगा। और धीरे धीरे आपको अभ्यास हो जाएगा और आपको आपके गुरुदेव में इतनी आस्था है। तो हमारा गुरुदेव होता है ना, बहुत सक्षम महापुरुष होते हैं उस ब्रह्मांड के। तो उनको, आपको ये सोचना चाहिए कि जब इतना महापुरुष, इतना बड़ा सम्राट, इतना ब्रह्मांड का स्वामी हमारे साथ है, फिर डरने की जरूरत कहाँ है? क्योंकि बहुत तरीके से डर लगेंगे। आप देखिए, रात को आप सोते हो ना, डरावने सपने आते हैं। डरावने सपने सिर्फ सुषुम्ना में आते हैं, ईड़ा और पिंगला में डरावने सपने नहीं आ सकते। तो जब नींद में हम डर जाते हैं
तो भौतिक रूप से अगर मान लो वैसे सीन हमारे को दिखे, हड्डी कांप जाती है, रूह कांप जाती है। इसीलिए डरने की आवश्यकता नहीं है अगर आप गुरुमुखी हो तो, क्योंकि हमारा रक्षक है वो गुरुदेव। ये तरीका है। अब इस विषय में अगर किसी को कोई बात पूछनी तो आप पूछिए, फिर मैं प्रश्नों का जवाब देता हूँ। किसी सज्जन का कोई प्रश्न है इसमें? ये समझ गए आप लोग? कुंभ स्नान कैसे किया जाता है ये समझ गए आप? मेरी आवाज नहीं आ रही क्या आप लोगों को? आ रही है गुरुजी। हाँ, तो किसी के समझ में आया और किसी के समझ में नहीं आया तो बोलिए, मैं फिर आगे आपको बताता हूँ। अब देखिए, आपके अगर पूरा समझ में आ गया तो फिर आगे का ये जो प्रश्न भेजे लोगों ने, इनका मैं प्रश्न आपको बताता हूँ। एक सज्जन ने प्रश्न भेजा कि हमारे शरीर के अंदर 5 कोष है। सबसे बड़ा जो कोष है जो हमारे को दृष्टिगत हो रहा है, जो दिख रहा है, उसको हम बोलते हैं अन्नमय कोष, अन्न से बना हुआ कोष। कोष बोलते हैं खजाने को, कोष बोलते हैं भंडार को, अन्न से बना हुआ। हम माँ के पेट से जब पैदा हुए, जो छोटे से थे, आज धीरे 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 इतने बड़े हो गए, 5-6 फुट के हो गए। अब ये इतना लंबा शरीर बना ना, इस दिखने वाले शरीर को हम बोलते हैं अन्नमय कोष, जो अन्न से बना ही है। तो ये है अन्नमय कोष। अब प्रश्न ये है कि क्या अन्नमय कोष, क्योंकि ये मोनू ने पूछा था किशनगढ़ से, तो जो ये हमारा कोष है अन्नमय कोष, ये जो हमारा शरीर दिख रहा है, भौतिक शरीर, इसका नाम है अन्नमय कोष। दूसरा होता है प्राणमय कोष। प्रश्न ये होता है कि आप योग किससे करोगे, परमात्मा की अनुभूति कौन से कोष से करोगे। मैं इसी क्रम को बता रहा हूँ। पहले कोष बता देता हूँ, कोषों का काम क्या है। भौतिक शरीर का काम हमारी दैनिक दिनचर्या के जो हम कार्य करते हैं वो काम है। दूसरा आता है प्राणमय कोष, जो हमारे अंदर ऊर्जा भरी हुई है, जो परमात्मा ने ऊर्जा भरी है हमारे अंदर। जैसे ऊर्जा कौन सी, चलने की, फिरने की, सोने की, उठने की, जो कुछ भी हम ऊर्जा कर रहे हैं, ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऊर्जा जो संचालित कर रहा है वो प्राणमय कोष कर रहा है। और प्राणमय कोष अदृश्य है। इस सांस को आप देख सकते हो क्या? सांस को नहीं देख सकते हो, इसीलिए अदृश्य है। दृश्य मात्र भौतिक शरीर है, और इसको हम अन्नमय कोष कहते हैं। एक ही शरीर को हम देख सकते हैं जिसका नाम है भौतिक शरीर। दूसरा प्राणमय कोष, जिसको ऊर्जा शरीर, इसका नाम, इस ऊर्जा जो संचालित हो रही जिस भी प्रकार से, उसका नाम प्राणमय कोष है। तीसरा है मनोमय कोष, जो मानसिक शक्ति, हम कल्पना करते हैं बहुत सारी चीजों की। मनोमय कोष वो काम करता है, हम कल्पना करते हैं, यार मुझे कल ये काम करना, मैं अगर इतनी स्टडी करूं तो इसमें पास हो सकता हूँ या हो सकती हूँ, या ऐसा करूं तो मैं ऐसा हो सकता हूँ। बैठे बैठे मन की गति से संचालित होने वाली आर्ट, वो मनोमय कोष का काम है। तीसरा है विज्ञान में कोष। ये ठीक एक से एक ऊपर 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 की सीढ़ी है। विज्ञान में कोष बोलते हैं बुद्धि शरीर को, जो हम बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं जिस भी फील्ड में, जिस भी काम के अंदर, वो विज्ञान में कोष है। और सबसे लास्ट में जो अंतिम शरीर है, उसको बोलते हैं हम आनंदमय कोष। आनंदमय कोष बोलते हैं आत्मा को। यानी ये 4 को पार करने के बाद, इस 4 को सीढ़ियों को पार करने के बाद आपको आनंदमय कोष की प्राप्ति होगी। और उसी आनंदमय कोष के अंदर भगवान परमपिता परमात्मा विधाता ने हमारे शरीर के अंदर जो आत्म तत्व भर रखा, जो चैतन्य भर रखा, उसकी अनुभूति होगी। अगर हम भौतिक शरीर में ऐसे ही बस अपने शरीर को सजा के रखें, टीका तिलक लगा ले, अच्छे कपड़े पहन ले, परफ्यूम लगा ले, ऐसा कर ले, उससे परमात्मा कभी नहीं मिल सकता है। न प्राणमय कोष की हम अध्ययन कर ले। बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि हमने ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और इसको सिद्ध कर ली और हमें अनुभूति हो जाएगी, ये भी मुश्किल काम है। मनोमय कोष, मन, इसके आगे वाली सीढ़ी तो मनोमय कोष है। तो मनोमय कोष को सक्रिय कर लो तो भी चैतन्य की अनुभूति नहीं हो सकती है। विज्ञान में कोष, विज्ञान में कोष में तर्क वितर्क होता है।
क्या ऐसा हो सकता है? ऐसा करने से, ऐसा करेंगे तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? ये विज्ञान में कोष तय करता है, बुद्धि का काम, तर्क का काम। अंतिम जो है ये आनंद में कोष, आनंद नाम ही आनंद है, और उसको अगर हम स्वीकार कर लें उस चेतन, उसके सुषुम्ना के द्वारा, उस सरस्वती के द्वारा, तो हमें आनंद में कोष की प्राप्ति होती है। लेकिन सज्जनों, उस सज्जन का ये प्रश्न था कि क्या साधना के अंदर कौन से कोष को सक्रिय करना पड़ता है। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सिर्फ कोष पे अटक के मत रहिए, कोष पे ही अटक के मत रहना, क्योंकि कोष तो स्वतः सक्रिय होंगे, कोष तो स्वतः सक्रिय होंगे अगर आपने विधि, इस विधान को, इस विधि को फॉलो किया। तो आपको उस पर दिमाग नहीं लगाना कि मेरा अब ये जो अन्न में कोष है, इसके बाद में कौन से शरीर में जाऊं, इसके बाद कौन से शरीर में जाऊं। अगर बाप की उंगली पकड़ ली ना आपने और मेले में गए, तो फिर आपको सोचना बेवकूफ़ी है, फिर बाप की इच्छा है कि वो कहाँ ले जाता है आपको। इसी प्रकार से अध्यात्म में हमारे गुरु की इच्छा है कि हमें कहाँ ले जाता है। कभी भी स्थान विशेष की चर्चा करके, कभी भी कोई डेस्टिनेशन की चर्चा किए बिना कोई कर्म करो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फले कदाचन। कर्म करना हमारा अधिकार है, फल देना हमारा अधिकार नहीं है। फल देना परमपिता परमात्मा के हाथ है, हमारे सतगुरु के हाथ है। हम ये करें कि मैं ऐसा ऐसे रोज विधि करूं तो मैं आत्मा के दर्शन कर लूं, ये कल्पना लेके कभी मत करना, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ नहीं है, फल हमारे हाथ नहीं है। फल हम देना सतगुरु के हाथ है। हम बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं कि मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी फल नहीं मिलता। भाई मिले या नहीं मिले, आप कर्म करते रहिए। हो सकता है कि इस परिस्थिति के बाद कोई अच्छी सुस्थिति आने वाली है, लेकिन हम बीच बीच में ये टांग अड़ा के और उसको और डिसमिस कर देते हैं। तो कभी भी कोई भी कर्म करो अध्यात्म का, तो फल की चिंता किए बिना करना, ये मेरा आपको कहना है, आपको सुझाव है, और बाकी आपकी इच्छा है। तो ये 5 कोष हमारे शरीर में परमात्मा ने बनाए हैं, और आत्मा जिसको आनंद शरीर जिसका नाम है, वो स्वतः जागृत हो जाता है। आप आंख बंद करके और धीरे 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 जाइए, आप टॉर्च की रोशनी लेके कहीं जाइए, और आगे बहुत बड़ा हेलोजन है, तो फिर हेलोजन के पास जाने के बाद आपको टॉर्च की रोशनी जलाने की आवश्यकता नहीं है। वो खुद इतना प्रकाश देगी कि आपको टॉर्च की रोशनी तो 0.000 लगेगी, यानी बहुत बड़ा प्रकाश लगेगा वो। इसी प्रकार से आनंद में कोष में जाने के लिए सतगुरु की अगर कृपा हुई तो बहुत बड़ा, ये शरीर के अंदर प्रकाश नहीं, पूरे ब्रह्मांड आपके अंदर है, ऐसी आपको अनुभूति होगी। तो ये है कोषों की बात। तो क्योंकि जो जो हमारे कोष बनाए परमात्मा ने शरीर के अंदर, इन कोषों तक अटक के मत रहिए, ना इस भौतिक शरीर के ऊपर अटक रहिए। अगर योग साधना ही आपको करनी है ना, तो मैं कह रहा हूँ आप अभी बहुत सारे लोगों का सोचना है, खैर मैं भी जाऊंगा अभी शादी के बाद में प्रयागराज, लेकिन ये हम सोच ले रहे कि भाई प्रयागराज नहाने से हमारा कल्याण होगा, तो नहीं होगा। कल्याण होगा तो योग की विधि से होगा। योग बहुत प्रकार के हमारे सनातन धर्म में, लेकिन सबसे इजी है राजयोग, इसीलिए इसको हम राजयोग बोलते हैं। आप घर बैठे बैठे कर सकते हो। तो इसके बाद जो हमारे शरीर में हमारे को चिंतन किस बात का करना है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अब ये श्वास ऐसे जाके ऐसे जाएगी, यो 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 करके मूलाधार से वापस रिटर्न होगी ना, तब आपको वो रास से मालूम होना चाहिए। वैसे मैंने आपको बताया कि गुरुदेव की अनुमति लेके जाइए आप, वैसे तो वो बताएंगे, लेकिन पहले तो फिजिकली आपको करना है ना। तो सबसे पहला पड़ाव आएगा मूलाधार। क्योंकि मूलाधार पे जब वो इडा और पिंगला वापस रिटर्न होगी ना, तो मूलाधार से यूं हो जाएगी, फिर वो ऐसे, फिर ऊपर जाके फिर वो यूं हो जाएगी। तो जिस जिस जगह पर ये कट रही है, किस जगह कट रही है, मूलाधार पे कटेगी, स्वादिष्टान पे कटेगी, फिर क्रम से आगे कटेगी। तो जिस जिस जगह पर कट रही है, तो आपको एक ध्वनि बोलनी है, आंतरिक ध्वनि, मुंह से नहीं बोलनी है। जैसे मूलाधार की ध्वनि क्या है, मूलाधार का मंत्र क्या है, ल ल ल, लड़के वाला ल। तो आपको ऐसे ही बोलना बिना मुंह खोले, और ये कल्पना करनी कि मेरा सांस उस चौराहे को पार कर चुका। मैं ल बोल रहा हूँ अभी, इस प्रकार बोल रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं मानसिक बोलूंगा तो आप
सुनोगे तो सही, लेकिन मैंने क्या बोला आपको पता नहीं पड़ेगा। हमारा नियम है कि किसी को अगर दान देते हैं, अच्छा काम करते हैं, तो ये हाथ करें तो इस हाथ को पता नहीं पड़ना चाहिए। इसी प्रकार से हम उस चैतन्य की अनुभूति करें तो इस शरीर को भी पता नहीं पड़ना चाहिए, या दूसरे को पता नहीं पड़ना चाहिए कि इसने कहा क्या, इसने बोला क्या। तो मूलाधार का जो मंत्र है वो ल, लड़के या लड़की वाला ले, लट्टू वाला ले, और उसके ऊपर तो जब मूलाधार क्रॉस करोगे तो आपको बोलना फिर वो सांस की कैपेसिटी आपको देखनी है कि कितनी देर में रोक सकता हूँ, उतने ही अनुपात में बोलना है। फिर जब वो जो ठीक ऊपर चढ़ेंगे अपन, तो फिर वो जो भी क्रमवार जिसका हमारे को चक्र है, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, तो स्वादिष्टान चक्र का हमारे को बोलना। फिर अग्नि उसका जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे वो हर चीज का मंत्र बोलना। ये जो मंत्र है, ये जो बीज है, इनको बीज बोलते हैं। लम वम रम यम और हम, 5 छठा चक्र ये है। और 7वें की परिकल्पना मत कीजिए, 7वां देना नहीं देना हमारे सतगुरु का काम है। तो ये हम बीज यहाँ तक का है, सिर्फ यहाँ तक, यहाँ तक आते आते हमारे को बोला अक्सर इस तरह से बोलो कि आपके गलगली चल जाए, गुदगुदी मच जाए। जब हम बोलोगे आप हा और ऊपर अनुस्वार, तो आपको ध्यान यहाँ करना है इस जगह पर। और जब यहाँ करोगे ना, यहाँ आके, तो ओम बोलना। ओम मैं बोल के बताता हूँ, लेकिन आपको मानसिक बोलना है। इस प्रकार से ये मैं आपको, मेरा वादा है, आप अगर 1 हफ्ते अभ्यास करोगे ना, तो निश्चित तौर पर उस जगह, इस जगह त्रिवेणी है। आपको मैं मोबाइल के द्वारा बता नहीं सकता हूँ, कभी फिजिकली आप लोगों के पास आऊँ तो आप देखना, मेरी 3 रेखाएं आपको दिखेगी। आपको तिलक की वजह से दिख नहीं सकती है, लेकिन आपको 3 नाड़ियाँ दिखेगी, ये दबगी इधर। तो आप भी अभ्यास करोगे तो तीनों नाड़ियाँ आपको स्पष्ट दिखेगी। ऐसे ये इधर जा रही है, एक इधर जा रही है और एक बीच में। तो ये सक्रियता का निशान है। अब वहां क्या बोलना, जब ओम हम यहाँ बोल रहे हैं ना, तो सहस्त्रार में क्या बोलना है ये आपको कल्पना नहीं करनी है। सहस्त्रार में बोलने वाला कौन होगा, बताने वाला कौन होगा, किस शब्द का उच्चारण करेंगे, क्योंकि वो शब्दातीत है, शब्द यहीं तक है, आगे शब्दातीत है। तो आपको क्या अनुभूति होगी, क्या बोलना है, ये मैं आपको बता नहीं सकता हूँ मोबाइल के द्वारा, क्लास के द्वारा। लेकिन यहाँ तक हमारी यात्रा है। कहते हैं ना मियाँ की दौड़ मस्जिद तक, तो हमारी दौड़ यहाँ तक है। फिर आगे हमारे सतगुरु की कृपा के ऊपर आधारित है, क्योंकि यहाँ सतगुरु विराजमान है, आज्ञा चक्र का स्वामी वही है। तो ये हमारे जो चक्र है। और एक सज्जन ने ये पूछा था कि कुंडलिनी कहाँ रहती है। मैं आपसे पूछूं कि ये लाइट कहाँ रहती है, ये जो लाइट चल रही है ये कहाँ रहती है, तो आप क्या जवाब दोगे कि पावरोस में रहती, पावरोस से आ रही है। लेकिन भाई साहब, पावरोस से भी आगे, पावरोस में भी बिजली पैदा नहीं हो रही है, पावरोस से भी आगे से आ रही है बिजली। जहाँ भी बिजली बनती है, जैसे एरिंडम प्लांट, कोटा, भागड़ा नागल, इस प्रकार से लाइट आती है, वहाँ जहाँ बनती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, प्रोडक्ट होती है, प्रोड्यूस होती है। तो हम ये स्वीकार कर लें कि भौतिक रूप से कुंडलिनी कहाँ है, तो कुंडलिनी ठीक मारवाड़ी में कांच बोलते हैं, मारवाड़ी में तो कांच बोलते हैं, लेकिन हिंदी में उसको बोलते हैं मूलाधार और स्वादिष्टान के, स्वादिष्टान और मूलाधार के ठीक बीच में, मूलाधार और स्वादिष्टान के ठीक बीच में। लेकिन उसी को अंतिम सत्य मत मानिए आप, क्योंकि बिजली कहाँ से पैदा होती है, पावर हाउस से। इसी को अंतिम सत्य मत मानिए, बिजली आगे से आ रही है, जहाँ प्रोड्यूस हो रही है बिजली। तो हमारा भौतिक स्वरूप यहाँ तक है, यानी हमारी जो बिजली आ रही है पावर हाउस तक आ रही है। इसी प्रकार से हमारे जो भौतिक शरीर के अंदर जो कुंडलिनी विराजमान है, जो पावर हाउस है, वो पावर हाउस इस जगह पर है, ठीक मूलाधार और स्वादिष्ठान के बीच में कुंडलिनी का निवास है। वहीं पर हम एक दिन में 24 घंटे में ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं ना, तो वो इस प्रकार से है। और वो 3 आटे खाई हुई होती है, 3.5।
तो एक बार उस ऑटो को सबको खोल के सीधी होकर उसमें एक डुबकी लगाती, ऐसे इस प्रकार से डुबकी लगा के, और वो उल्टी यूँ होके हमारी रीढ़ के बीच में छेद है, तो आगे तक यहाँ तक उसमें डालती है। तो 24 घंटे हमारा दिमाग चलता है, हमें क्या काम करना है, किस प्रकार से काम करना है, कौन मेरी माँ है, कौन मेरी पत्नी है, कौन मेरा पिता है, कौन मेरा पति है, सब बातें पता पड़ती है। इतना दिमाग चलता है एक बूंद से। और कल्पना करिए कि उसको हम सक्रिय कर लें तो क्या हो सकता है, कल्पनातीत बात है। और मैं एक निशान बता देता हूँ, क्योंकि बहुत बार मेरे ऊपर लांछन ये लगता है कि आप स्पष्ट नहीं बता सकते हो, नहीं बताते हो स्पष्ट। मैं स्पष्ट नहीं बताने का बहुत बड़ा कारण ये होता है कि मेरे शिष्यों में बहुत सारी जो बालिकाएं हैं, महिलाएं हैं, तो मैं स्पष्ट तौर पर बता नहीं पाता हूँ। लेकिन आज सुनिए आप, जब जब भी कुंडलिनी सक्रिय होगी, आपकी वासना जागृत होगी। जब भी कुंडलिनी सक्रिय होती है ना, तो वासना जागृत होती है। इसका मतलब कुंडलिनी एक्टिवेट हो रही है, लेकिन हम उसको फिर दूसरे एंगल से ले जाते हैं। इसीलिए उसी समय अगर उसको ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर लिया हमने, तो मैं कह रहा हूँ कि घंटों का काम मिनटों में, बहुत वर्षों की मेहनत का काम कुछ समय के अंदर हम क्रियान्वित कर सकते हैं। तो ये है कुंडलिनी का स्थान। वैसे कुंडलिनी तो कण कण में विद्यमान है, आत्मा कण कण में विद्यमान है, परमात्मा कण कण में विद्यमान है। मुक्ति कैसे होती है, एक प्रश्न ये था कि मुक्ति कैसे होती है। मुक्त होना मुक्ति का निशान है। मुक्त होना, इस शरीर से मुक्त हो जाना, आगे माँ के गर्भ में नहीं जाना और परमात्मा में विलीन हो जाना, इसी का नाम मुक्ति है। इस जैसे अभी मैं इस बिजली के तार को यहाँ से काट दूँ तो बिजली खत्म नहीं हुई, बिजली खत्म नहीं है, लेकिन इस ट्यूबलाइट से मुक्त हो गई। पावर हाउस में तो बिजली यथावत है, खाली इसमें हमने कनेक्शन काट दिया। यानी अगर हमारे बहुत सारे जन्मों के पुण्य अर्जित हुए, हमारे को सक्षम सतगुरु मिल गए, तो ब्रह्मश्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ अगर सतगुरु मिल गए, तो मुक्ति होना कोई बड़ी बात नहीं। हमारे शास्त्रों में हमारे को ये डाल देते हैं बातें कि हम तुम्हारे बस की बात नहीं है, गृहस्थी आदमियों को बस की बात नहीं है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि गृहस्थ में रह कर भी अगर, क्योंकि अगर मैं झूठ बोलूँ तो बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे, ये पूरा देश पूरा विश्व देखता है इस चैनल को, तो बहुत सारे कमेंट आ जाएंगे कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो। तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ कि मुक्त होना ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको परिवार छोड़ना, शरीर ये जंगल में जाना, वहाँ साधना करना, आप घर में रहते ही कर सकते हो। एक पुराने ज़माने में एक कुआं चलता था, राहट जिसको बोलते थे, खटकल खटकल करते ही अगर इस घोड़े को पानी पिलाना तो पिला सकते हो। जंगल में जाने से कोई फायदा नहीं है। तो मुक्त होना है तो गुरु कृपा के ऊपर आधारित है, कर्म हमारा होना चाहिए, प्रयास हमारा होना चाहिए। ये मुक्ति की निशानी है। जीव का बंधन क्या है? जीव का सबसे बड़ा बंधन है माया। माया हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे साधु ऐसे मेरे मित्र हैं जो भले ही गृहस्थी में रह रहे हैं, भले ही उनके सारे कुछ है, गृहस्थी में सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो रहते हुए भी अलग रहते हैं। कमल का फूल है, कीचड़ में रहता है, लेकिन कीचड़ के बाहर निकलकर ऐसा रहता है कि वो लक्ष्मी को चढ़ता है। एकमात्र पूरे ब्रह्मांड में एक ही फूल ऐसा है जो लक्ष्मी के चढ़ता है, जबकि वो कीचड़ में पैदा हो रहा है। हम कीचड़ से पैदा हुए हैं हम लोग, लेकिन फिर भी इस कीचड़ से निकलकर कमल बनने का प्रयास करो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसमें बाधा आती है, इसका बंधन है वो माया, उसका नाम है माया। गलत व्याख्या करी। अभी मैंने एक चैनल में एक प्रश्न भेजा था, एक सज्जन है बाबूलाल शर्मा, उन्होंने एक मैसेज डाला था, वो सरासर गलत है। मैंने उनसे संपर्क भी किया, वो टोटली गलत है। इसलिए मैं आप लोगों को ये कहना चाह रहा हूँ कि फेसबुक यूट्यूब से मैसेज पढ़कर, क्योंकि उनसे आप संपर्क नहीं कर सकते, तो उन पर क्रियान्वित मत करना। जो फेसबुक या आज मीडिया का इसका ज़माना है, इंटरनेट का, तो उनको देख देख कर आप किसी भी प्रकार का अभ्यास मत करना। एक सज्जन का सवाल था कि रासायनिक तौर, वैज्ञानिक तौर पर आप ये कहते हो महाराज के ये शरीर जो है ना, ये इसी तरीके से बना हुआ है, लेकिन विज्ञान तो ये कहता है कि 4 चीज़ों से बना है। जैसे हम 5 कोष, अभी मैंने बताया ना आपको 5 कोष, लेकिन विज्ञान ये कहता है कि 4 चीज़ों से बना है। कौन सा?
पहली कोशिकाएं, जिसको हम सेल्स बोलते हैं, सेल। दूसरा टिश्यू, और तीसरा अंग, जो ऑर्गन हमारे बोलते हैं। और चौथा अंग प्रणाली, जो जो हमारे जो ऑर्गन है, सिस्टम ऑफ ऑर्गन। तो बात तो वही है, टिश्यू, ये कोशिकाएं बन रही है, हमारी कोशिकाएं जो बनती है, एक दिन में करोड़ों कोशिकाएं बन रही है और करोड़ों कोशिकाएं मर रही है। हम उन्हीं को तो ये बोलते हैं हमारा शरीर, जो अन्नमय कोश। अब टिश्यू, जो बारीक बारीक टिश्यू बनते हैं हमारे, वो टिश्यू करोड़ों की तादाद में रोज बनते हैं, करोड़ों की तादाद में मर जाते हैं। ऑर्गन, जो हमारे अंग है, जिस जिस साइंस अंग बोलता है, ऑर्गन बोलता है, हम उनको 10 भागों में बांट दिया, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। चौथा है कि सिस्टम ऑफ ऑर्गन, अंगों की कार्य प्रणाली, उसको हम प्रकृति बोल रहे हैं। बस फर्क इतना है, साइंस अपने हिसाब से सोचता है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारा जो सनातन धर्म है, विज्ञान और अध्यात्म की सम्मिलित योग का एक अनूठा उदाहरण है। आज हम बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, विज्ञान साइंस के बच्चे होते हैं, मैंने भी साइंस पढ़ा है, तो हम वो तरीके पे विश्वास करते हैं, क्रिया पे विश्वास करते हैं। तो हम भी तो क्रिया पे विश्वास कर रहे हैं ना। हम जब क्रिया करेंगे तभी तो उसका फल मिलेगा। भाई, चाय बनाने के लिए आप पानी गर्म कीजिए, उसमें दूध डालिए, शक्कर, चीनी डालिए, फिर चाय की पत्ती डालिए, उसको उबालिए, तब चाय बनेगी। विज्ञान ये कहता है। तो हम भी तो वही कह रहे हैं, अध्यात्म भी तो वही कह रहा है कि इस तरीके से करिए, लेकिन करना तो हमारे को पड़ेगा ना। तो कोई भी काम हो, करना हमारे को पड़ेगा। एक सज्जन ने एक प्रश्न पूछा था कि चक्रों का तत्व से क्या संबंध है। ये जो जिसने प्रश्न पूछा वो हमारे हिंदुस्तान का बहुत बड़ा आदमी है। तो चक्रों का तत्वों से क्या संबंध है। जैसे हमारे मूलाधार चक्र है, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार तक जो हमारे चक्र है 7, आप चक्रों को 6 मान के चलिए। 7वां चक्र हमारी परिधि के बाहर है, क्योंकि हमारी परिधि में नहीं है, हमारे सदगुरु की कृपा से वो प्राप्त होता है, वहां तक जाने का परमिट मिलता है। इसलिए आप 6 तक मंथन कीजिए। तो मूलाधार जो होता है ना, हमारा मूलाधार चक्र, उसका जो तत्व होता है, वो आप में से कोई बता सकता है कौन सा तत्व होता है। पृथ्वी तत्व होता है। मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व होता है। तो पृथ्वी का रंग पीला होता है, पृथ्वी का जो डायग्राम है वो पीला होता है। अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने उंगलियों का बताया कि कौन से तत्व में कौन सी उंगली है, इसको ऐसे समझिए। मूलाधार को पृथ्वी तत्व क्यों है, और इसका जो रंग लाल पीला क्यों है। जब हम बैठे, जैसे मैं बैठा हूँ, या आप लोग भी जहाँ भी बैठे होंगे, चाहे कुर्सी पे बैठे हो, पलंग पे बैठे हो, या जमीन पे बैठे हो, आप जब बैठोगे तो हमारी जो गुदा द्वार है, गुदा, वो फ्लैट हो जाएगी ऐसे, और पृथ्वी ऐसे ही फ्लैट है। ऐसे समझना इसको, ताकि आप भूलोगे नहीं। तो मूलाधार का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है। इसका रंग पीला है, इसका स्वाद वगैरह जितने भी उंगल प्रमाण आपको पता है। स्वादिष्टान ठीक ऊपर, ये समझने में आसानी रहेगी। ये प्रमाणिक, मैं शास्त्रों के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, मेरे अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। स्वादिष्टान चक्र, मूलाधार से थोड़ा सा ऊपर चढ़िए आप, तो स्वादिष्टान चक्र आता है। स्वादिष्टान चक्र का तत्व है जल तत्व। और आपको ये पता है कि हम जो यूरिन करते हैं, वो वाला स्थान, तो वो वाला स्थान स्वादिष्टान चक्र का है, और उसका तत्व है जल तत्व। तो हमारे को इजी वे में पता पड़ जाएगा कि क्योंकि वहां से हम यूरिन करते हैं, पेशाब करते हैं, वो जल तत्व का स्थान है। तीसरा होता है मणिपुर चक्र, अग्नि तत्व। मणिपुर चक्र इधर होता है, ये नाभि के पास में, इधर इधर। हम जो भोजन करते हैं ना, हमारा आमाशय इधर है। तो भोजन करेंगे ना, तो यहाँ पर अग्नियां हैं बहुत सारी। जैसे ही हमारा भोजन अंदर जाएगा तो वो अपना काम करना शुरू कर देते हो, एसिड वगैरह, यानी अग्नि, जिसको हम जठराग्नि बोलते हैं। जठर अग्नि, जठराग्नि यानी अग्नि तत्व है। फिर से सुनिए आप, पृथ्वी तत्व नीचे मूलाधार पे, क्योंकि वो हम जब बैठते हैं तो हमारा जो गुदा द्वार फ्लैट हो जाता है, इसलिए उसको पृथ्वी की तरह आकृति हो जाती, वो उसका तत्व प्रकृति पृथ्वी है मूलाधार का। ठीक ऊपर जब हम यूरिन करते हैं वो जल तत्व है, और उसका चक्र है वो स्वादिष्टान चक्र है। ठीक और ऊपर चलो तो मणिपुर चक्र है,
मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व है। क्यों? क्योंकि वह जठराग्नि प्रज्वलित होती है और हमारे भोजन को पचाती है वो। चौथा है अनाहत चक्र, उसके मणिपुर के ठीक ऊपर चढ़िए आप। अनाहत चक्र, इसका तत्व है वायु तत्व। आपको ये पता है कि हम श्वास ले रहे हैं जो फेफड़ों में जा रही है, फेफड़ा इस जगह होता है, ये वाला, ये वाला, ये। तो ये वायु तत्व का स्थान है। और वायु तत्व इस इनके बीज मैंने आपको पहले बताई दिए। अब ऊपर चढ़िए विशुद्धि चक्र। अब ये 4 तत्व मैंने बताया आपको, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व और वायु तत्व, 4। अब ठीक इसके ऊपर चढ़ेंगे आप अनाहत के ऊपर विशुद्धि चक्र पे चढ़ोगे। ये विशुद्धि चक्र, इसका तत्व है आकाश तत्व, इसका तत्व आकाश तत्व है। यानी यहाँ तक हम अगर आगे, तो आकाश बुद्धि का प्रतीक है, आकाश परमात्मा का प्रतीक, आत्मा का प्रतीक है, आत्मा चैतन्य का प्रतीक है, विशुद्धि चक्र। इसीलिए आकाश तत्व, और हमारी उंगली ये है आकाश तत्व की। और मैं आपको क्रमवार बताऊंगा अभी थोड़ी देर में कि आप किस किस चक्र में जाओगे तो कौन कौन सी उंगली पे हाथ रखना, और वही सक्रिय होगा। अब इस विशुद्धि के बाद हमारा आता आज्ञा चक्र। मैंने यह बताया था आपको, आकाश तत्व ये वाला हिस्सा, ये जो मणिया निकल रहा है ना, इसको हम वो कंठ बोलते हैं। ये आकाश तत्व। लेकिन आकाश तत्व के ठीक ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ महाआकाश तत्व, ये तो आकाश तत्व है। महाआकाश, विराट विराट, महाआकाश इसीलिए बोलते हैं इसको कि यहाँ सर्वस्व है, सब कुछ है, इसलिए आकाश तत्व। अब आकाश तत्व के बाद जो हमारा सहस्त्रार होता है, इसके ठीक ऊपर, यहीं से हमारे को पासपोर्ट मिलता है, यहीं से हमारे को अनुमति मिलती है गुरुदेव की कृपा से। और जब सहस्त्रार पर हम जाएंगे तो सहस्त्रार का जो तत्व है ना, कोई तत्व नहीं है, शून्य, जीरो, शून्य। और उस शून्य को हम कहते हैं ब्रह्म तत्व। और ब्रह्म की अनुभूति यही हो सकती है। इसीलिए यहाँ से ब्रह्म की अनुभूति होने के बाद हम फिर ये तर्क वितर्क नहीं करेंगे कि आत्मा किस जगह है, परमात्मा किस जगह है, कुंडलिनी किस जगह है, कौन सा तत्व किस जगह है, कौन सा चक्र किस जगह है, क्योंकि वो सर्व ज्ञाता होता है फिर वो यहाँ पर। इसीलिए हमारे जो पंडित जन है ना, यह चोटी रखते हैं। हमारी माताएं बहनें जो चोटी रखती है ना, वो इधर रखती है, इधर थोड़ी लटकाती है। आजकल तो लड़कियां किधर भी लटका लेती है बाल, लेकिन चोटी हम इधर रखते हैं पीछे। हाँ, पंडित जन भी इधर चोटी रखते हैं। खैर मैं तो बाल लंबे रखता हूँ, जो सारे बाल लंबे हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल चोटी रखता है पंडित तो वो इस जगह पर रखता है। और हमारी माताएं बहनें जो बाल बनाती है वो भी चोटी का जो मूल होता है वो यही होता है, इस जगह पर, इस जगह पर। और यहाँ से वो ऐसे चोटी बनाती है, तो उसको बोलते हैं शून्य तत्व या ब्रह्म तत्व। तो इस प्रकार से, हालांकि शून्य की कोई परिभाषा नहीं है, ब्रह्म तत्व की, ब्रह्म की कोई परिभाषा नहीं है, इसलिए मैं परिभाषित करूंगा नहीं, मेरे में इतनी औकात भी नहीं कि मैं ब्रह्म की परिभाषित करूं। तो ये है चक्र और तत्व का संबंध। अब एक सज्जन ने ये प्रश्न भेजा था मेरे को कि ये बताइए आपके सूक्ष्म शरीर को जो ये जो तत्व है राशि के अनुसार, क्या राशियों में तत्व का समावेश मानना चाहिए या नहीं मानना चाहिए? हमारी जो राशि, किसी की मेष राशि, किसी की तुला, किसी की कर्क, किसी की धनु, किसी की वृश्चिक, किसी की कुछ सिंह वगैरह, जितनी भी हमारी राशियां 12 होती है। तत्व होते हैं 5, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। तो इन 5 तत्वों का इन राशियों से कैसे समावेश है, मैं सूक्ष्म रूप से आज सारे प्रश्नों का जवाब आपको बता देता हूँ कि राशियों का समावेश कैसे है तत्वों में। तो सज्जनों, ये आप मान के चलिए कि आप लोग जब पैदा हुए, आप तब कुंडली के अनुसार आपका नाम रखा है या नहीं रखा है। कुंडली के अनुसार नाम रखा तो बेटर है, और नहीं भी रखा है तो 12 साल से ज़्यादा अगर जिस नाम से आप जिसको पुकारोगे ना, वही उसके राशि लागू होती है, ऐसा हमारा ज्योतिष कहता है। तो अब ज्योतिष के हिसाब से आप देखिए कि कौन सी राशि में कौन सा तत्व है। अगर किसी की, हालांकि ये ज्योतिष का प्रश्न है, लेकिन वो उन्होंने प्रश्न पूछा और वो इसमें जुड़े हुए भी हैं, इसलिए वो सुन ले कि अगर मान लीजिए किसी की राशि मेष है तो उसका तत्व अग्नि होता है। अब क्या है संबंध तक अग्नि से, ये सोचिए आप कि जिसकी राशि मेष है उसका तत्व अग्नि होगा, यानी वो क्रोध,
अग्नि का जलाने का काम है अग्नि का, तो उसको बात बात में क्रोध आएगा, अननेसेसरी क्रोध आएगा। किसी की अगर वृषभ राशि है, वृषभ राशि का तत्व होता है पृथ्वी तत्व, शांत स्थिरता। मिथुन राशि का होता है वायु तत्व, यानी वो गतिशीलता होती है, दूर दूर की करो बोले कुछ ही मत, दूर दूर की सोचेगा वो आदमी। मतलब मैं आदमी इसलिए बोल रहा हूँ, जीव उसमें महिला पुरुष सभी आते हैं, सारे जीव आते हैं। कर्क राशि का होता है जल, बड़ा शांत। कर्क राशि का तत्व होता है जल तत्व, शांत स्वभाव का। कहते हैं ना बहुत सारे लोगों का कुछ अपशब्द भी बोल दो तो वो वापस कुछ नहीं बोलता है, इसका मतलब वो इस राशि से संबंधित है और उसका तत्व जल है। सिंह राशि अगर किसी का है तो उसका तत्व भी अग्नि होता है, क्रोध उसको बात बात में आ जाता है। कन्या राशि का पृथ्वी तत्व, स्थिरता होती है। तुला राशि का वायु तत्व होता है, दूरगामी सोच वाला होता है। वृश्चिक राशि का जल तत्व होता है, शीतलता होती है उसमें। और धनु राशि का अग्नि तत्व होता है। मकर राशि का पृथ्वी तत्व होता है। कुंभ राशि का वायु तत्व और मीन राशि का जल तत्व। इस प्रकार से राशियों का समावेश तत्वों में, 5 तत्वों में किया गया है और 4 तत्वों में किया गया है। अब इन्हीं राशियों के अकॉर्डिंग उसके व्यवहार होता है, उसके गुण होते हैं, उसके उसमें जो जो गतिविधियां होती है, मानसिक गतिविधियां वो होती है। एक सज्जन ने एक प्रश्न भेजा था कि क्या जो हमारा शरीर बनाया हमारे माँ बापों के सहयोग से, या जैसे भी ये माँ बापों के सहयोग, 3 कारणों से हमारा शरीर बनता है। बहुत सारे लोग अगर ये कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप के सहयोग से हमारा शरीर बना, तो सरासर गलत है। क्योंकि माँ बाप से के सहयोग से ही अगर शरीर बनता है। इस दुनिया में बहुत सारी माताएं बहनें ऐसी है, बहुत सारे मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिनके संतान सुख नहीं है। माँ बाप की कृपा, हमारे कर्मों की कृपा, हमारे सुकर्म और प्रकृति की कृपा, ये सब चीजें जब मिलती है ना, जब एक भ्रूण का निर्माण होता है, इस प्रकार से हम पैदा होते हैं। तो अब एक सज्जन ने एक प्रश्न पूछा था कि सूर्य स्वर में 5 तत्वों का रिजल्ट क्या रहेगा। वो इसी में जुड़े हुए हैं वो, तो वो सुन ले कि सूर्य तत्व में, सूर्य स्वर के अंदर 5 तत्वों का रिजल्ट क्या रहेगा। ये पूछना कोई महत्वता वाली बात नहीं है, क्योंकि 5 तत्व तो सूर्य स्वर में भी होते हैं और चंद्र स्वर में भी होते हैं, और सुषुम्ना स्वर में 5 तत्वों का समावेश होता है। तो रिजल्ट क्या होगा, आप अगर सूर्य स्वर में, क्योंकि उन्होंने जो प्रश्न पूछा था सूर्य स्वर का, तो मैं सूर्य स्वर का बताता हूँ और चंद्र का भी बताता हूँ। सूर्य स्वर में अगर आकाश तत्व को छोड़ दीजिए, वायु तत्व चल रहा है, तो आप क्रोधवश दूर बैठे व्यक्ति की क्रोध करोगे अननेसेसरी। अगर सूर्य स्वर में वायु तत्व चल रहा है, तो सूर्य स्वर में वायु अग्नि तत्व चल रहा है, तो स्थान विशेष में जहाँ जहाँ रह हो आप, वहाँ आपके द्वारा कोई ऐसी गतिविधि होगी जो काफी हानिकारक होगी। वायु अग्नि जल, सूर्य स्वर में अगर जल तत्व चल रहा है, तो आपके क्रोध की वजह से, आपका अहंकार की वजह से, आपके अग्नि तत्व की वजह से आपको लाभ होगा, जहाँ रह रहे हो या कहीं और से लाभ होगा। और पृथ्वी तत्व यानी आप ही के अग्नि के द्वारा, आप ही के क्रोध के द्वारा आपको स्थायी लाभ होगा जिस जगह आप रह रहे हो। और आकाश तत्व अगर सूर्य स्वर में चले, सूर्य स्वर में अगर आकाश तत्व चले, तो आपको योग की प्राप्ति होगी। योग, आत्मा और परमात्मा का योग, प्रकृति और पुरुष का योग। तो इस प्रकार से है। अब मैं एक मेरी तरफ से आपको बताता हूँ, ये किसी का प्रश्न नहीं है, प्रश्न तो बहुत सारे हैं इसमें, लेकिन सारे प्रश्नों का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि क्लास का हमारे समय हो गया और घर में शादी का काम है, तो वो लोग भी इंतजार कर रहे हैं। मैंने माइक बंद करवा कर रखा है, डीजे लगा रखा है। अब ये सोचिए आप, क्योंकि अभी कुछ दिन 2 दिन पहले मेरे बहुत प्रिय सखा यहाँ मेरे पास मौजूद थे, और वो पेंटिंग बना रहे थे इधर, महावीर भैया किशनगढ़ वाले। तो उन्होंने एक प्रश्न पूछा था, तो उनको मैंने जो जवाब दिया, हालांकि वो आप बुरा मत मानना, मैं आपको बता देता हूँ, आपका कल्याण ही मेरा हित है। आपका कल्याण होना
कल्याण करे परमपिता परमात्मा, मेरी आकांक्षा है, मेरी दुआ है, मेरा आशीर्वाद है। लेकिन जब तक मंथन बारीकी से नहीं करेंगे ना, तब तक आनंद आएगा नहीं। इसलिए मेरी तरफ से आपको बता रहा हूँ। मैं बहुत क्लासों में इसको साइलेंट रखा, बता नहीं पाया। इसलिए नहीं बता पाया कि मेरे जितने भी शिष्य हैं, मेरे जितने भी अनुयायी हैं, उसमें मेरी बेटियां भी हैं और मेरे बेटे भी हैं। तो मैं शंकावश बता नहीं पाता हूँ, क्योंकि बहुत बात मेरे को याद आती है कि बताऊं बताऊं, लेकिन फिर सोचता हूँ कि कोई ऐसा नहीं हो गलत समझ ले। तो आज आप समझ लीजिए इसको। आनंद बहुत प्रकार के होते हैं। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, सज्जनों और मेरी बेटियों यहाँ जुड़ी हुई है, सबको कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रविवार से लेके पुनः आगे वाले रविवार तक ये जो मैं कह रहा हूँ ये काम कर लीजिए आप। कोई मुश्किल नहीं है। चैतन्य किस जगह पर है इस शरीर के अंदर, परमात्मा किस जगह विराजमान है, किस रूप में विराजमान है, क्या कर रहा है, वो आपको अच्छी तरह से पता पड़ेगा। और मेरे को खुशी होती है जब मेरे को 2-3 फिजिकली में मुझे फ़ोन करके मेरी बेटियां बताती है, मेरे बेटे बताते हैं कि मुझे ऐसा अनुभव होता है, तो मैं गर्व से फूला नहीं समाता हूँ। लेकिन मैं सभी के हित हो ऐसी आपको बात बता रहा हूँ, तो सुनिए आप। जब भी ये बात मैंने साइलेंट मोड में पहले भी बताई आपको, हमारे होता है एक तो आनंद। आनंद को हम हमारी दैनिक भाषा में बोल देते हैं, खुशी बोल सकते हैं या मजा बोल सकते हैं। हर आनंद का एक लिमिट है। हर आनंद कुछ समय के लिए है। इस भौतिक जगत में जितने भी आनंद है ना, वो भोग आनंद है। और भोग आनंद का स्थायी समय है, एक कुछ लिमिट। दूसरा आनंद होता है परमानंद, परम आनंद, बड़ा आनंद, बहुत बड़ा आनंद है। उसकी बहुत लिमिटेशन थोड़ी लंबी है। तीसरा होता है ब्रह्मानंद, परमात्मा की अनुभूति होना। लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि न आनंद में मजा है, स्थायी थोड़ा बहुत मजा है, न परमानंद में मजा है, लेकिन परमानंद तक भी नहीं अटकना है। और न ब्रह्मानंद में मजा है कि मैंने ब्रह्म की अनुभूति कर ली, यहाँ तक नहीं। फिर आगे वाला है नित्यानंद। नित्यानंद सदा सदा कण कण में, हर श्वास श्वास में आनंद, उसको बोलते हैं नित्यानंद। तो उसकी अनुभूति कैसे की जाती है ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो कुछ चीजें मैं बताते बताते मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप अच्छी तरह समझना, और मैं मेरा जो अभ्यास छोड़ने के बाद आपको बताऊंगा। और मैं जो शादी से फ्री हो जाऊं तो फिर आपको मेरा प्रयास रहेगा कि हर चीज़ प्रैक्टिकल करके बताऊं। और जहां भी मेरा एक निवेदन है आप लोगों से कि मैं जिस भी शहर में जाऊं, चाहे मैं जयपुर जाऊं, जोधपुर जाऊं, दिल्ली जाऊं या एमपी जाऊं या गुजरात जाऊं, सब लोग यहाँ इसमें जुड़े हुए हैं, तो मेहरबानी करके स्थायी अपने पारिवारिक बातें करो, लेकिन उसके अलावा थोड़ा अनुभूत बातें, प्रैक्टिकल बातें पूछो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कल्याण उसी से होना है। कल्याण किताबें पढ़ने से, शास्त्र पढ़ने से नहीं होना है। तो फालतू का समय व्यर्थ बिना करे और प्रैक्टिकल की अनुभूति की बातें पूछनी चाहिए। तो सुनिए आप, हमारे को ब्रह्मानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद और नित्यानंद, ये तीन उच्च कोटि के हैं, उच्च से उच्चतर है। तो कैसे अनुभूति की जा सकती है? क्योंकि नित्यानंद की अगर अनुभूति हो गई ना, तो फिर आपको आत्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है, परमात्मा ढूंढने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आप स्वयं हो। आप इस घट में बोल रहा ना, ये जो बोल रहा है वही परमात्मा, आप सुन रहे हो ना, वही परमात्मा। तो इसको मैं पुनः कह रहा हूँ कि मेरी बात को अन्यथा मत लेना, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, क्योंकि आपके कल्याण के लिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि योगी लोग बताते नहीं है, नहीं बताने के अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन आप इसको सुनिए। इसका ईड़ा नाड़ी का रंग गोरा है, इसका स्वभाव शीतल है, इसका नाम स्त्री प्रधान है, ये पुरुष प्रधान है। इसका स्वभाव गर्म है, उष्ण है, गर्म है, पुरुष प्रधान है, पिंगला नाड़ी है, इसका स्वर सूर्य है, इसका अधिष्ठाता सूर्य है, इसका अधिष्ठाता चंद्र स्वर है। जिसकी चंद्र क्यों है मैं को ज्योतिष के आधार पर बताता हूँ। जिसके
कुंडली में, ज्योतिष की कुंडली में चंद्र की प्रधानता हो ना किसी लड़के की में, तो उसको पत्नी गोरी मिलती है, सुंदर मिलती है। और लड़की के कुंडली में चंद्र प्रधानता हो ना, तो उसको लड़का जो वर मिलेगा वो सुंदर मिलेगा। इसलिए ये सुंदरता का प्रतीक है, ये वाला स्त्री प्रधान है। तो आप इस अभ्यास को देखना, मैं अभी करके प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, लेकिन आप लोगों को करना है। और कुछ समय मैं बोल नहीं पाऊंगा, तो उसके बाद में करने के बाद आपको बोल के बताऊंगा। जब ये श्वास यहाँ से जा रही है, इधर से जा रही है, तरीका वही रखना जो मैंने बताया मेडिटेशन का पहले, उसमें कोई फेरबदल नहीं करना है। जब ये श्वास इधर से ऐसे जा रही है ना, तो यहाँ आकर देखिए परमात्मा ने 2 छेद बनाए हमारे नाक के अंदर। और आप नेति दोती अगर कोई करना जानते हो ना, बहुत सारे लोग करना जानते हैं, तो आगे आप देख सकते हो, आगे छेद एक ही है, इधर 2 छेद है परमात्मा ने दिए हैं, लेकिन इधर एक डोरा डालो और इस नाक को बंद करो, ऐसे करो, और फिर ऐसे करो, तो इसमें से डोरा निकल जाएगा। ऐसे ऐसे कर सकते हो आप, लेकिन ये करना मत आप, क्योंकि ये थोड़ा अभ्यास करने के बाद होता है, नहीं तो आपको स्लूंग आ जाएगी। तो 2 छेद है, लेकिन आगे एक ही छेद है। एक ही छेद में 2 नदियां बह रही है। कैसे? जैसे गंगा और यमुना प्रयागराज में मिल रही है ना, तो आपने कोई इलाहाबाद गया हो तो देखा होगा, आगे वो एक ही है धारा। गंगा और यमुना दोनों मिलने के बाद एक ही है धारा आगे। इसी प्रकार से भले ही ये गंगा और यमुना है, लेकिन आगे धारा एक ही है। और इसी जगह सरस्वती का साइलेंट मोड है इस जगह, और यहीं से ऐसे जा रही है। लेकिन सरस्वती को साइलेंट है वो, मान लीजिए आप। ऐसे ऐसे जब जा रही है ना, ऐसे ऐसे इधर इधर ऐसे जा रही है, नीचे जब गुदा द्वार के अंदर जा रही है। मैं डायग्राम आपको भेजा होगा पहले, जो नए जुड़े हैं उनको आप पुराने लोग भेज देना। तो वापस जब रिटर्न होगी है, तो तरीके वही हैं जो मैंने पहले बताए, लेकिन जब वापस ऐसे आएगी ना सज्जनों, तो ये बात आप घाट मान लीजिए, मैंने क्या बोला कि ये स्त्री प्रधान है, ये पुरुष प्रधान है। जब वापस आएगी नहीं है, तो यहाँ से रिटर्न होके इन्हीं के द्वारा, क्योंकि ये भौएं ऐसी होती है ऐसे ऐसे, तो इन्हीं के द्वारा ऐसे होकर, और ऐसे जैसे पक्षी उड़ने की डायग्राम बनाते हैं ना बहुत सारे, इसमें आर्टिस्ट भी है, तो इस प्रकार का, ये इस प्रकार का। जब ये यहाँ पर आएगी इस जगह पर, आपने देखा होगा कि जब पंडित जन तिलक लगाते ना, तो यहाँ तक लगाते, इधर तक। तो यहाँ तक आने के बाद अगर वापस श्वास छोड़ दी तो बात अलग है, वो तो भौतिक क्रिया होगी। लेकिन वापस यहाँ श्वास आने के बाद आपको ये अभ्यास करना है, ये मेरी बात गांठ बांध लेना और इसको बुरा मत मानना, आप अच्छी तरह इसको करना, कि इस जगह पर आपको, प्रयागराज में क्या है, संगम है। प्रयागराज में संगम है, गंगा और यमुना नदी का संगम है, और सरस्वती साइलेंट है। तो यहाँ आपको संगम करना है दोनों का। संगम करने के बाद इड़ा और पिंगला नाड़ी, मैं इनडायरेक्टली बता रहा हूँ कि इड़ा नाड़ी स्त्री प्रधान है, पिंगला नाड़ी पुरुष प्रधान है। इधर जब संगम कराओगे ना, तो किसी भी 2 चीज को संगम कराने पे, टकराने पे, किसी भी 2 चीज को अगर ऐसे टकराओगे ना, तो तीसरी चीज निकलती है जिसका नाम है आग, फायर। तो जब 2 अलग अलग एलिमेंट को टकराओगे, क्योंकि ये तो स्त्री प्रधान है, ये पुरुष प्रधान है, इनको यहाँ टकराओगे ना, तो कैसे टकराओगे, आपको कल्पना करनी है, परिकल्पना नहीं, कल्पना करनी है कि ये दोनों स्त्री और पुरुष इधर इनका संयोग हो रहा है। इस प्रकार की आपको कल्पना करनी है। आप 1 हफ्ते करके देखिए, 1 हफ्ते करके देखिए, ऐसा एकांत में बैठ जाइए आप, ऐसा करके देखिए, तो आपकी एक थर्ड आई, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं थर्ड आई, ये पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। जोधपुर में राजबाला जी एक बार खोपड़ी लेके आई थी, वो खोपड़ी को खोल के बताया था मेरे को कि आप जो बता रहे हो गुरुदेव, वो ये चीज है, इसको पीनियल ग्लैंड बोलते हैं साइंस के अंदर, और हम बोलते हैं त्रिनेत्र। तो क्योंकि हमारे को कोई दुविधा भी होती है ना, तो हम हाथ को ऐसे करके बैठते हैं, ये अंगूठा इधर वाली आई पे, इधर इधर ये वाली उंगली पे ये वाला, ऐसे। तो वो जो इस प्रकार का करोगे ना, तो सबसे पहले आपको परमानंद की अनुभूति होगी। इस प्रकार करोगे ना, तो सबसे पहले परमानंद की अनुभूति होगी। फिर क्रमवार आपका अभ्यास अच्छा रहा तो ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। फिर क्रम अच्छा रहा आपका, अभ्यास अच्छा रहा तो नित्यानंद की अनुभूति होगी। और गुरुदेव की अगर कृपा हो जाए, आपको नित्यानंद की अनुभूति हो जाए, तो फिर किस बात की कमी रह गई हमारे पास। मैं इन्हीं
शब्दों के साथ आज इतनी सी क्लास है। और आप लोगों को अगर कोई बात पूछनी है तो, क्योंकि 1.5 घंटा होने वाला है, वो अभी बच्चे लोग डीजे चलाएंगे, तो आप लोग कोई प्रश्न पूछना चाहे तो पूछ सकते हो आप। जी मालिक, जयराम जी की राम। राम। दो व्यक्ति मिल रहे हैं, दो शक्तियां मिल रही हैं, उनके मिलने के दो मुख्य मार्ग है, प्रेम या युद्ध। हाँ। तो उत्तम मार्ग क्या है मिलाने में और मिलने में? नहीं, दो विपरीत वस्तुएं मिलनी चाहिए। हाँ, तो यही तो है ना मालिक, दो विपरीत वस्तुएं अगर ज्यादातर मिलती है तो युद्ध पहले होता है। हाँ। तो स्वाभाविकता तो युद्ध वाली स्थिति होगी। देखो, कुछ हमारे जो कृतिवास रामायण है उसमें लिखा है कि परमात्मा दो चीज से मिलता है, एक तो प्रेम से और एक दुश्मनी से। तो वो तो साधक की इच्छा है, वो किस रूप में देखना चाहे, किस रूप में स्वीकार करना चाहे। लेकिन हर रूप किस रूप में स्वीकार करना चाहे वो हमारे सदगुरु बताएंगे। वो तो कुछ सिद्ध चीजें होती है जो शब्दातीत होती है, बताई नहीं जा सकती, तो वो बताएंगे कैसे करना है आपको, इस रूट से करना है, इस रूट से करना है। हमारे को यहाँ तक तो जाना है ना, यहाँ तक जाना है। जी मालिक, तो यानी अगर युद्ध से भी मिलना हो तो ये भय वाली बात नहीं है। एक बात याद रख लो सब जने, कि जब जब भी आप इस तरीके के कर्म करोगे जो मैंने बताए आज आपको, तो डर नहीं, महाडर, बहुत बड़ी विडम्बनाएं, बहुत बड़ा भय आपको सताएगा इसी शरीर के अंदर। क्योंकि फिर ये शरीर नहीं रह जाता, फिर ब्रह्मांड हो जाता, बहुत सारे तकलीफ होगी आपको। तकलीफ ऐसा नहीं कि कोई बुखार हो जाए, ऊन हो जाए या और कुछ हो जाए, लेकिन डर, जैसे आप कर रहे हो और आपके सामने शेर आ गया, आपको इतना ये से डर नहीं लगा मालिक, पर बुखार से तो डर लगा ही है वास्तव में। शरीर करबल नहीं लाचार हो जाए। नहीं, सुनो, देखो, इस तरीके क्रिया करोगे ना तो आपकी आंखों से ही आपको नजर आएगा, जबकि आपको पता है कि आप बंद कमरे में बैठे हो, फिर भी आपको पता लगेगा सामने शेर आ गया और आप उसको छोड़ दोगे। आपको इतना आस्था होनी चाहिए अपने सतगुरु पे कि जब तक मेरा सतगुरु की कृपा मेरे ऊपर है ना, कोई माई का लाल इस ब्रह्मांड में मेरा बाल बांका नहीं कर सकता है। बहुत सारी चीजें होगी। अगली जो क्लास होगी ना, मैं अंदर कौन कौन सी शक्तियां हैं उन शक्तियों के बारे में आपको करके बताऊंगा। आपको फिजिकली आप ही के हाथ से, आपके शरीर के हाथ लगा के बताऊंगा मैं यहीं अजमेर से, और आपको अच्छी तरह से अनुभूति कराऊंगा। और आज इस क्लास को यहीं विराम देते हैं। और कोई महावीर भैया के अलावा कोई किसी का सवाल हो तो आप पूछिए, क्योंकि बच्चे लोग नाचने के लिए उतावले हो रहे हैं। गुरु जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ। आपने अभी बताया कि जब हम सांस लेते हैं तो वो ऐसे विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र को भेदती हुई जाती है। हाँ। तो सांस लेने में और छोड़ने में वो पांचों तत्वों को भेदती हुई जाएगी, या मतलब सांस के लौटते समय वो भेदती हुई आएगी? जाएगी तब भी श्वासों का तत्वों का संपर्क होगा उसका, और आएगी तब भी तत्वों का संपर्क होगा दोनों। क्योंकि हम कहीं यात्रा पे जा रहे हैं तो कोई चौराहा है रास्ते में, तो जाते वक्त भी वही चौराहा आएगा, आते वक्त भी वही चौराहा आएगा। जी गुरु जी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप। एक और प्रश्न है मालिक। हाँ, हाँ बोलो। जीव किसी भी यात्रा पे निकलेगा, जैसे मूलाधार में उसने ध्यान किया, स्वादिष्टान में किया, अब किसी चक्र विशेष में वो स्थिर हो गया, खो गया थोड़ी देर, तो सूर्योदय में एक नाप बताया, तत्वों का अनुपात बताया है कि पृथ्वी तत्व 20 मिनट चलना चाहिए, या जल तत्व 16 मिनट चलना चाहिए, या अग्नि 12 मिनट। अब वो उससे ज्यादा देर वहां रुक गया या ज्यादा देर अनुपात बिगड़ गया तो उसका क्या शारीरिक नुकसान रहेगा? देखिए, जब आप अपने मन से कोई किसी की साधना करोगे ना तो बिगड़ेगा, इसका तो मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। लेकिन सतगुरु की कृपा से उसके अनुमति लेकर अगर ये करोगे ना, तो फिर घटे बढ़े वो उसकी चिंता है, हमारी चिंता नहीं है। साधक की चिंता नहीं होनी चाहिए, वो सतगुरु की चिंता, उसको कैसे करना मेंटेन।
जी मालिक राम, प्रणाम। और अगली क्लास में आप जरूर जुड़ना। अगली क्लास में मैं प्रैक्टिकल शरीर में कौन सी शक्तियां हमारे, कैसे उसको जागृत की जा सकती है, वो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगा और आपको करवा के बताऊंगा, आप जहाँ भी बैठे हो, चाहे जोधपुर, जयपुर, दिल्ली, MP, UP। तो अगली क्लास में जरूर जुड़ना। और अभी मैं आगे वाले करीब 10 दिन क्लास नहीं ले पाऊंगा क्योंकि शादी है, और आप सब लोग सादर आमंत्रित है। मैं आपको वेलकम करता हूँ, पधारो आप, बच्चे को आशीर्वाद दो। 3 तारीख का रिसेप्शन है, मैं सभी लोगों से कह रहा हूँ कि अवश्य पधारना आप। जय श्री राम। जी मालिक राम, प्रणाम। आशीर्वाद तो आपको चाहो बच्चे के सेवा में मैं हाजिर हो सका। जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम, जय श्री राम। और किसी जय श्री राम गुरुदेव, प्रणाम। कोई सज्जन अगर ये नहीं क्लास नहीं हो पाया तो वो क्लास इसको देख लेगा, अटेंड